ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में, एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थियरी पेजेस। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 क्लोथिंग स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। क्लोथिंग स्टॉक के रूल्स। पहला रूल, अगर क्लोथिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, अभी तक आप लोगों को मैंने ये बता दिया लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कि क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई होती है, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। अब अगर आपको क्लोथिंग स्टॉक एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो क्लोथिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर आपको क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अगर आपको क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो क्लोथिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये, a clothing stock should always be valued at cost price or market value whichever is less। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट क्लोथिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू whichever is less। मतलब अगर हम लोग क्लोथिंग स्टॉक को लोअर वैल्यू पे शो करेंगे तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखेगा, कम होगा नहीं, कम दिखेगा। तो क्लोथिंग स्टॉक को अगर हम लोअर वैल्यू पे शो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा, और प्रॉफिट कम दिखेगा तो हमको इनकम टैक्स भी कम भरना पड़ेगा, इसलिए क्लोथिंग स्टॉक को हमेशा लोअर वैल्यू पे शो करते हैं। फिर ये स्टॉक का, क्लोथिंग स्टॉक का पहला एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज 50,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 45,000। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 50,000 है, मार्केट वैल्यू 45,000 है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, एग्जाम्पल 1, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा द कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज 50,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 45,000। यहाँ पे छोटी वैल्यू ऑब्वियसली 50 और 45 में थे, छोटी वैल्यू 45,000 है, तो दो इफेक्ट 45,000 के होंगे। हियर टू इफेक्ट्स ऑफ 45,000 विल बी डन एंड नो इफेक्ट ऑफ 50,000 विल बी डन। यहाँ पे छोटी वैल्यू 45,000 है तो 45,000 के दो इफेक्ट होंगे और 50,000 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारा एग्जाम्पल 1। अब इसके आगे मेरा लिखना बाकी है, मैं एग्जाम्पल 2 से शुरू करता हूं, सुनना ध्यान से। अब एग्जाम्पल 2 हमारा, एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में द कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज 50,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 55,000। अगर कॉस्ट प्राइस 50,000 हो और मार्केट वैल्यू 55,000 हो तो here two effects of 50,000 will be done, here two effects of 50,000 will be done and no effect of 55,000 will be done। यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है? 50,000, तो दो इफेक्ट 50,000 के होंगे, 55,000 का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल थोड़ा लेंथी और टिपिकल है, मैं अभी शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखते रहना। तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक is rupees 80,000, the cost of clothing stock is rupees 80,000, out of which the market value of 10%, the market value of 10% and 20% goods, the market value of 10% and 20% goods is less by 20% and 10% respectively। The market value of 10% and 20% goods is less by 20% and 10% respectively। फिर the market value of 25% goods is 10% more। The market value of 25% goods is 10% more। बस यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा सर इतने सारे 6 परसेंटेजेस दिए एक ही क्वेश्चन में, एक ही एडजस्टमेंट में, ये थोड़ा हार्ड होगा। हार्ड नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज 80,000, आउट ऑफ विच द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% and 20% goods is less by 20% and 10% respectively। फिर the market value of 25% goods is 10% more। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा। आंसर में मैं सबसे पहले लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है।
तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक ये वाला है 80,000, ये 80,000 टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक है, 80,000 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 80,000 के अलग अलग पार्ट्स करेंगे। अब हम लोग इस 80,000 के अलग अलग 4 या 5 पार्ट्स करेंगे। सुनते रहना, देखते रहना। सबसे पहले जो 80,000 है वो टोटल कॉस्ट है। सबसे पहले जो 80,000 है ये टोटल कॉस्ट है। इसके हम लोग 2 पार्ट्स करेंगे, 4 पार्ट्स करेंगे। पहले कॉस्ट प्राइस, फिर मार्केट वैल्यू। पहले कॉस्ट प्राइस लिखा, फिर मार्केट वैल्यू लिखा। देखो टोटल क्लोथिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो 80,000 रुपीज है। ये 80,000 मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा। फिर लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स। बस आगे नहीं पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10%, द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स। तो एक है 10% गुड्स और एक है 20% गुड्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% and 20% goods. The market value of 10% and 20% goods is less by 20% and 10% respectively. Is less by 20%. So 20% less and 10% less is less by 20% and 10% respectively. फिर लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ 25% गुड्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ 25% गुड्स इज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% मोर। द मार्केट वैल्यू ऑफ 25% गुड्स इज 10% मोर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये सब अभी तक जो मैंने लिखा ये सब क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पहली लाइन में लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% एंड 20% गुड्स। तो मैंने लिखा 10% एंड 20% गुड्स इज लेस बाय 20% एंड 10%। तो लेस बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। मतलब 10% गुड्स की मार्केट वैल्यू 20% लेस है और 20% गुड्स की मार्केट वैल्यू 10% लेस है। ओके, फिर लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ 25% गुड्स इज 10% मोर। 25% गुड्स की मार्केट वैल्यू 10% मोर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। और रिमेनिंग जितने गुड्स बच गए, रिमेनिंग कितने गुड्स बच गए उनके बारे में कुछ भी क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि रिमेनिंग जो गुड्स बच गए उसका क्या, वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है। अब सुनते रहना अच्छी तरह। मैं थोड़ी लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दूं तो आपको दूर से भी समझ में आए कि करना क्या है। ठीक है, डन। अब समझो 10% गुड्स की मार्केट वैल्यू 20% कम है, 20% गुड्स की मार्केट वैल्यू 10% कम है, 25% गुड्स की मार्केट वैल्यू 10% मोर है और रिमेनिंग गुड्स के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 80,000 के 4 पार्ट्स करेंगे। हम लोग अभी 80,000 के 4 पार्ट्स करने वाले। सुनना ध्यान से। पहले 80,000 का 10%, तो 80,000 का 10% होता है 8,000। 80,000 का 10%, ये जो 80,000 है टोटल कॉस्ट, उसका 10%। तो 80,000 का 10% होता है 8,000। 10% कैसे निकालते हैं, मेरे बच्चों को आता है, एक जीरो काट दो। 80,000 में एक जीरो काट दो, 8,000 आ जाएगा। ये हमारा 10% है। अब ये जो 10% गुड्स आया 8,000, इसकी मार्केट वैल्यू 20% लेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 8,000 का 20% निकालेंगे। अब 8,000 का 20% होता है 1,600। 8,000 का 20% होता है 1,600। 1,600 हम माइनस कर देंगे, तो 8,000 माइनस 1,600 ये आएगा 6,400। कितना आएगा, 6,400। ये 6,400 क्या है, मार्केट वैल्यू है। तो जो पहले पहले गुड्स थे, जो फर्स्ट पार्ट था गुड्स का, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 8,000 और मार्केट वैल्यू है 6,400। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि 10% गुड्स की मार्केट वैल्यू 20% कम है। तो पहले 8,000 का 10% निकाला, सॉरी 80,000 का 10% निकाला तो 8,000 आया। फिर 8,000 का 20% निकाला तो 1,600 आया, 1,600।
1600 हमने माइनस कर दिया तो 8000 माइनस 1600 इक्वल टू 6400। फिर सेकंड पार्ट 80,000 के जो गुड्स है उसमें दे 20%, 80,000 का 20%। अब 80,000 का 20% होता है 16,000, 80,000 का 20% होता है 16,000। अब 16,000 की मार्केट वैल्यू 10% लेस है, तो 10% किसका? 16,000 का। 16,000 का 10% होगा 1600। पहले 80,000 का 20%, 80,000 का 20% 16,000, फिर 16,000 का 10%, 16,000 का 10% 1600। अब 16,000 में दे 1600 माइनस, बाकी बचेगा 14,400, 14,400। फिर 80,000 का 25%, 80,000 का 25%, ये होता है 20,000। मैं कैलकुलेशन भी बता सकता हूँ, 80,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100, 80,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, ये होता है 20,000। 80,000 का 25%, 20,000, ये कॉस्ट प्राइस है 20,000। इसकी मार्केट वैल्यू 10% मोर है, तो 20,000 का 10%, पहले हम लोग 80,000 का 25% निकालेंगे, तो 80,000 का 25% होता है 20,000, 80,000 का 25% होता है 20,000। फिर इस 20,000 का 10% निकालें, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। ये 2,000 हम ऐड कर देंगे, ये 2,000 हम लोग ऐड कर देंगे 2,000, तो 20,000 का 10% 2,000। अब इसकी मार्केट वैल्यू 10% मोर है, तो 20,000 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा 22,000, 20 प्लस 2 22,000। फिर रिमेनिंग गुड्स हम निकालेंगे। रिमेनिंग गुड्स आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल कॉस्ट थी हमारी 80,000, टोटल कॉस्ट थी हमारी 80,000, 80,000 में थे ये 8,000, 16,000 और 20,000, ये तीनों माइनस कर देंगे। 80,000 में थे 8,000, 16,000, 20,000, तीनों माइनस कर देंगे तो हमारी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। तो 80,000 माइनस 8,000 माइनस 16,000 माइनस 20,000, तो 80,000 में से 8 और 16 और 20 तीनों माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग गुड्स आ जाएगा 80,000 माइनस 8,000 माइनस 16,000 माइनस 20,000, तो हमारा रिमेनिंग गुड्स आ जाएगा 36,000। अब ये जो रिमेनिंग गुड्स आया 36,000, इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है। रिमेनिंग गुड्स हमेशा फाइंड आउट करना, आप लोग हमेशा फाइंड आउट करना रिमेनिंग 36,000। इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं है, तो इसकी मार्केट वैल्यू 36,000 की 36,000 सेम ही रहेगी। इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू विल रिमेन सेम 36,000। अब चारों पार्ट्स में ए बी सी डी, चारों पार्ट्स में विच एवर इज लेस कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। अब 8,000 और 6,400 दोनों में से छोटा 6,400। अब 16,000 और 14,400 दोनों में से छोटा 14,400, मतलब कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो 8,000 और 6,400 में से छोटा 6,400, 16,000 और 14,400 में से छोटा 14,400, 20,000 और 22,000 में से छोटा 20,000, और 36,000 और 36,000 दोनों में से छोटा 36,000। कोई भी एक 36,000 ले लो चलेगा, दोनों इक्वल है। तो पहले पार्ट में लोअर है 6,400, दूसरे वाले में लोअर है 14,400, तीसरे वाले में लोअर है 20,000 और चौथे वाले में लोअर है 36,000। इन चारों को हम प्लस कर देंगे, तो इक्वल टू 6,400 प्लस 14,400 प्लस 20,000 प्लस 36,000। इन चारों को हम प्लस कर देंगे 6,400, 14,400, 20,000 और 36,000, तो हमारे क्लोथिंग स्टॉक का आंसर आ जाएगा 6,400, 14,400, 20,000 और 36,000। इन चारों को प्लस करके आ रहा है 76,800 रुपीज। ये 76,800 के दो इफेक्ट्स होंगे, इसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। 76,800 ये हमारा आंसर है। तो मैंने क्लोथिंग स्टॉक के सबसे इजी और सबसे हार्ड सारे एडजस्टमेंट बता दिए मैंने आपको, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से लिखना क्लोथिंग स्टॉक, यहां से मैंने आज स्टार्ट किया, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना है आपको।
ठीक है, लिखना शुरू करो। ये क्लोथिंग स्टॉक के अंदर लिखो, थियरी वाले पेजेस में शुरू करो बेटा सब लोग।